विषय हिस्ट्री। किस विद्रोह के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया? किस विद्रोह के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 857 के विद्रोह के बाद। 1866 में कहाँ के एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? 1866 में कहाँ एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आगरा। बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा एल्गिन, 1862 से 1863 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके देखरेख में संपन्न हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके देखरेख में संपन्न हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, 1956 में। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पद का सृजन किसके समय में हुआ था? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पद का सृजन किसके समय में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, 1857 में। व्यापकत सिद्धांत को किसने समाप्त कर दिया? व्यापकत सिद्धांत को किसने समाप्त कर दिया? सही आंसर हो जाएगा कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने। किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया? किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? सही आंसर हमारा हो जाएगा भारत शासन अधिनियम, 1858 ईस्वी। भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर कब आक्रमण किया था? भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर कब आक्रमण किया था? सही आंसर हो जाएगा 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। लॉर्ड मेयो की हत्या किसने की और कब की? लॉर्ड मेयो की हत्या किसने की और कब की? तो सही आंसर हो जाएगा 8 फरवरी 1872 ईस्वी को शेर अली अफरीदी ने की। 8 फरवरी 1872 ईस्वी को शेर अली अफरीदी ने की। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किस वायसराय के समय में हुआ था? पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किस वायसराय के समय में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा नॉर्थ ब्रुक 1872 से 1876 ईस्वी में। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1919। वर्नाक्यूलर प्रेस का एक्ट कब आया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 1878 ईस्वी में। 1878 में समर्थन पायनियर अखबार के। सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ, इनमें से किन दो को नहीं जोड़ा गया था? सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 में हुआ, इसमें इनमें से किन दो को नहीं जोड़ा गया? सही आंसर है हैदराबाद और राजपुनान। प्रथम कारखाना अधिनियम किन किन फसलों पर नहीं लागू था? प्रथम कारखाना अधिनियम किन किन फसलों पर नहीं लागू था? तो सही आंसर हो जाएगा चाय, कॉफी, नील। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस इसमें लगाया गया था? मार्ले मिंटो अधिनियम किस ईयर को लगाया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी में। इल्बर्ट विधेयक को विरोध अंग्रेजों द्वारा किया गया था, इस विरोध का किस नाम से जाना जाता है? इल्बर्ट विधेयक का विरोध अंग्रेजों द्वारा किया गया था, इस विरोध को किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा श्वेत विद्रोह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किस वायसराय के समय में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किस वायसराय के समय में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 डफरिन में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 डफरिन में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किस वायसराय के समय में हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 डफरिन। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 ईस्वी में। बंगाल विभाजन की योजना कब लागू किया गया था? बंगाल विभाजन की योजना कब लागू किया था? सही आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। पश्चिमी बंगाल का गवर्नर किसे बनाया गया था? पश्चिमी बंगाल का गवर्नर किसे बनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा एंड्रयू फ्रेजर को। एंड्रयू फ्रेजर को। होर्डिंग बम कांड की दिल्ली षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बना था? होर्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बना था? तो सही आंसर हो जाएगा दीनानाथ, 23 दिसंबर 1912। 23 दिसंबर 1912।
जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और किसके समय में हुआ था? जालियांवाला हत्याकांड कब और किसके समय में हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला हत्याकांड कब और किसके समय में हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी तक रहे। चेम्सफोर्ड कितने 1916 से 1921 ईस्वी तक रहे। शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किसने किया? शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1917 में। 1917 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब और किसने किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब और किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1920 में। मानवेंटू नाथ रॉय ने किया था। मानवेंटू नाथ रॉय ने किया था। एमएन रॉय या मानवेंटू नाथ रॉय ने। भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्रोन रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ था? भारत और अफगानिस्तान के समय ड्रोन रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ था? सही हो जाएगा लेंसडाइन। 1993 से 1994। 1893 से 1894 हुआ था। भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्रोन रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ था? तो लेंसडाइन के समय में हुआ था। कब हुआ था? तो 1893 से 94 के बीच। भारत का प्रथम सफलतम सीमेंट कारखाना कहाँ और कब खोला गया था? भारत का प्रथम सफलतम सीमेंट कारखाना कहाँ और कब खोला गया था? सही आंसर हो जाएगा 1914 में पोरबंदर गुजरात में। भारत का प्रथम सफलतम सीमेंट कारखाना कहाँ और कब खोला गया था? तो 1914 में पोरबंदर गुजरात में। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। हिंडाल्को का फुल फॉर्म क्या है? हिंडाल्को का प्रमुख क्या? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। हिंडाल्को क्या? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। नुनमारी और नाहरकटिया तिल संसाधन सं, सं, नुनमारी और नरकटिया तेल शोधनशाला किस राज्य में है? नुनमारी और नरकटिया तेल शोधनशाला किस राज्य में? सही आंसर हो जाएगा हमारा आश्रम में। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा पटना में। सुई किसकी सहायक नदी है? सुई किसकी सहायक नदी है? तो गोमती की है। बेलग्रेड किस नदी के किनारे है? बेलग्रेड किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे है। बेलग्रेड किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे है। भूवैज्ञानिक के समय सबसे बड़े खंड को क्या कहते थे? भूवैज्ञानिक के समय सबसे बड़े खंड को क्या कहते थे? तो ईओन ईओन कहते थे। भूवैज्ञानिक भूवैज्ञानिक समय भूवैज्ञानिक के समय सबसे बड़े खंड को क्या कहते थे? तो ईओन ईओन कहते थे। लज्जा किसकी पुस्तक है? लज्जा किसकी पुस्तक? सही आंसर है तस्लीमा नसरीन की। तस्लीमा नसरीन की। यूडोमीटर से गेज से क्या मापा जाता है? यूडोमीटर से गेज को से क्या मापा जाता है? यूडोमीटर गेज से क्या मापा जाता है? तो सही वर्षा की मात्रा। रेन गेज से क्या मापा जाता है? यूडोमीटर रेन गेज से क्या मापा जाता है? वर्षा की मात्रा। उपयुक्त का आचरण कौन सा लोग करते हैं? उपवास का आचरण कौन लोग करते हैं? तो बौद्ध भिक्षु। उपवास का आचरण कौन लोग करते हैं? तो बौद्ध भिक्षु। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कनादा या उल्लुक है। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कनाद या उल्लुक है। तराइन के युद्ध प्रथम युद्ध में कौन विजय रहा था? तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा था? तो सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान। 1991। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा था? पृथ्वीराज चौहान। 1991। इतिहासकार इतिहासकार सिराज ने दिल्ली का आदम सुल्तान किसे कहा था? इतिहासकार सिराज ने दिल्ली का आदम सुल्तान किसे कहा था? सही आंसर है नसीरुद्दीन महमूद को। इतिहासकार सिराज ने दिल्ली का आदम सुल्तान किसे कहा था? तो नसीरुद्दीन महमूद को। फैजाबाद से विद्रोही नेता कौन थे? फैजाबाद से विद्रोही नेता कौन थे? फैजाबाद से विद्रोही नेता कौन थे? सही आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्लाह। मौलवी अहमदुल्लाह। फैजाबाद से विद्रोही नेता कौन थे? मौलवी अहमदुल्लाह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा 1855 से 56 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56 ईस्वी में। नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू ने किया था। सिद्धू कान्हू ने किया था। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? सही आंसर हो जाएगा हेनरी बिलियन। हेनरी बिलियन डेरोजियो। बहुजन समाज के संस्थापक कौन है? बहुजन समाज के संस्थापक कौन है? तो मुकुंदराव पाटिल। मुकुंदराव पाटिल। किस एक्ट में लड़का और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 तथा 14 वर्ष निर्धारित किए गए थे? किस एक्ट में लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 तथा 14 वर्ष निश्चित किए गए थे?
तो सही आंसर हो जाएगा शारदा एक्ट 1929। शारदा एक्ट 1929। किस अधिनियम में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1906 कलकत्ता अधिवेशन। किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? तो 1900 कलकत्ता अधिवेशन में। प्रथम दिल्ली दरबार कब और किसके समय में हुआ था? प्रथम दिल्ली दरबार कब और किसके समय में हुआ था? तो 1817 ईस्वी में लॉर्ड लिंटन के समय में हुआ था। महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सही आंसर जगह सुभाष चंद्र बोस। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो मेरी लीला राव। ध्यानचंद पुरस्कार राशि कितनी है? ध्यानचंद्र पुरस्कार की राशि कितनी है? तो 15 लाख। तरुण ढिल्लों किस खेल से संबंधित है? तरुण ढिल्लों किस खेल से संबंधित है? सही जगह पैरा बैडमिंटन। तरुण ढिल्लों किस खेल से संबंधित है? तो पैरा बैडमिंटन। उबेर कप या थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप या थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। लातविया की राजधानी कहाँ है? लातविया की राजधानी कहाँ है? तो रीगा। रीगा। मुद्रा क्या है? रूबल। लातविया की राजधानी कहाँ है? तो रीगा। मुद्रा क्या है? रूबल। स्मोक कौन जलप्रपात किस नदी पर है? स्मोक कौन जलप्रपात किस नदी पर है? तो काऊ नदी। काऊ नदी सासाराम बिहार में। काऊ नदी सासाराम बिहार में। स्मोक कौन जलप्रपात किस नदी पर है? काऊ नदी सासाराम बिहार में है। एशिया की पहाड़ी किस राज्य में? 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 उड़ीसा में है। उड़ीसा में। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद। एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? कामेश्वर राव कोदावती। कामेश्वर राव कोदावती। कामेश्वर राव कोदावती। कामेश्वर राव कोदावती। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? केंद्रीय और शहरी मंत्रालय। केंद्रीय और शहरी मंत्रालय। ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत किसने की थी? ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत किसने की थी? सीबीआई और एनसीबी ने। सीबीआई और एनसीबी ने। किस राज्य में जिलों की संख्या सर्वाधिक संख्या है? किस राज्य में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? सही आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया गया था? सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। विश्व का पहला 7 मिनट कैंसर का उपचार टीका किस देश में शुरू किया गया था? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक। 2030 तक रखा गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि पर 6.0 से कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? वित्त वर्ष 2023-24 के जीडीपी वृद्धि दर 6.0 से कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? सही आंसर हो जाएगा हमारा 6.8। हाल ही में जमशेद जी ने ईरानी का निधन हुआ, हाँ वो कौन थे? हाल ही में जमशेद जी ईरानी का निधन हुआ वो कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा स्टील मैन ऑफ इंडिया नाम से प्रसिद्ध। स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध है। कारिकली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? कारिकली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कारिकली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में का शामिल आध्रभूमि कौन सी है? भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आध्रभूमि कौन सी है? भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आध्रभूमि कौन सी है? तो चिल्का झील। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 3682। 3682। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कितनी संख्या है? 3682।
G20 की शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? G20 की शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो पुणे महाराष्ट्र में। G20 की शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो पुणे महाराष्ट्र में। G20 की शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ था? तो पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। G20 की शिक्षा शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ हुआ था? 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा? सही आंसर हो जाएगा रूस में। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ होगा? तो रूस में। 23वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल कौन सा है? 23वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो लिथुआनिया 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 लिथुआनिया। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन आयोजन कहाँ होगा? सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा? तो अहमदाबाद। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है? आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया छठी बार। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता कौन है? रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता कौन है? सही हो जाएगा सौराष्ट्र। सौराष्ट्र। उपविजेता कौन है? तो बंगाल। उपविजेता कौन है? तो बंगाल है। और विजेता कौन है? तो सौराष्ट्र है। 22वां फीफा विश्व कप 2022 का गोल्डन बूट किसे मिला? 22वां फीफा विश्व कप 2022 का गोल्डन बूट किसे मिला? तो किलियन जिम्बाब्वे के हैं। किलियन को मिला था। डेविस कप है हेनिस 2022 की विजेता कौन है? तो डेविस कप या हेनिस 2022 की विजेता कौन है? तो कर्नाटक। विजेता ऑस्ट्रेलिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्तमान में कौन है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्तमान में कौन है? तो श्री राजकुमार सिंह। स्मार्ट सिटी परियोजना कब आरंभ हुआ था? स्मार्ट सिटी परियोजना कब लागू हुआ था? 25 जून 2015 को। स्मार्ट सिटी योजना कब प्रारंभ हुआ था? 25 जून 2015 को। स्मार्ट सिटी परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? 25 जून 2015 को। नया सवेरा योजना किस मंत्रालय ने चालू किया? नया सवेरा योजना किस मंत्रालय ने चालू किया? सही आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक मंत्रालय ने। अरुणोदय 2.0 योजना किस राज्य सरकार ने चलाया था? अरुणोदय 2.0 किस राज्य सरकार ने चलाया था? सही आंसर हो जाएगा असम ने। विक्टोरी सिटी के पुस्तक के लेखक कौन है? विक्टोरी सिटी के पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी। पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने चलाया? पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने चलाया? सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा सरकार ने। सही आंसर हो जाएगा हमारा त्रिपुरा सरकार ने। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान कितना होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान कितना होता है? महत्तम होता है। न्यूटन के किस नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है? न्यूटन के किस नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है? तो प्रथम नियम से। संवेग का एसआई मात्रा क्या है? संवेग का एसआई मात्रा क्या है? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड। त्वरण कैसी राशि है? त्वरण कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। बल आघूर्ण का एसआई मात्रा क्या है? बल आघूर्ण का एसआई मात्रा क्या है? तो न्यूटन मीटर है। कैंची पितास किस श्रेणी में उत्तोलक है? किस श्रेणी के उत्तोलक है कैंची? या पिलास किस श्रेणी के उत्तोलक है? तो प्रथम श्रेणी के। संवेग में दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी? संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी? तो 4 गुनी हो जाएगी। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह परिक्रमण काल कितना होता है? पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 1 घंटा 24 मिनट। 1 घंटा 24 मिनट। 1 घंटा 24 मिनट। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? तो 1 घंटा 24 मिनट या 84 मिनट। संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया? संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किस व्यक्ति ने की थी? तो आर्थर सी क्लार्क। आर्थर सी क्लार्क। जल का महत्तम घनत्व कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है? जल का महत्तम घनत्व कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है? तो +39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। +39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है? अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है? मात्रकहीन होता है। अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है? मात्रकहीन होता है। श्यानता श्यानता केवल श्यानता बल द्रव तथा गैसों का गुण है।
गुण है। श्यानता बल द्रव तथा गैसों का गुण है। श्यानता बल केवल द्रव और गैसों का गुण है। एक आदर्श तरल का श्यानता शून्य होती है। एक आदर्श तरल का श्यानता शून्य होती है। एक आदर्श तरल का श्यानता शून्य होती है। पारा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? पारा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1450 मीटर पर सेकंड। 1450 मीटर पर सेकंड। शीशा की विशिष्ट ऊष्मधारिता कितनी है? शीशा की विशिष्ट ऊष्मधारिता कितनी है? तो 130 जूल पर केजी। 130 जूल पर केजी। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर होता है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रकृति कैसी होगी? वस्तु अनंत बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा और वास्तविक होगा। उल्टा और वास्तविक होगा। जल के अंदर की पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। प्रकाश किस घटना के कारण होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। तो ये प्रकाश किस घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्रांति कोण, क्रांति कोण, यह क्रांति कोण सघन माध्यम से बना हुआ अपवर्तन कोण होता है, जिसके लिए विरल माध्यम के अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? क्रांति कोण या क्रांति कोण का सघन माध्यम में बना हुआ अपवर्तन कोण है, जिसके जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। क्रांतिक या क्रांति कोण सघन माध्यम में बना हुआ अपवर्तन कोण होता है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना? 90 डिग्री होता है। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से होता है? निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से होता है? तो अवतल लेंस से होता है। विशिष्ट चालकता का सही मात्रक क्या है? विशिष्ट चालकता का सही मात्रक क्या है? तो G-1 A-1। परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? परमाणु का आकार वर्ग से ऊपर से नीचे आने में क्या होता है? तो बढ़ता है।